एक्स्ट्रा क्लासेज डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग पेपर कोड 106 के। और ये है आपका मॉडल पेपर 15। इसके पहले 14 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, जाके आप लोग देख लें। और मॉडल पेपर 15 में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रबंधक एवं प्रशासक के रूप में संस्था के प्रधानाचार्य के गुण एवं कर्तव्य। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठा के देखें तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। और डेली आप लोग देखा करिए, डेली छात्र जो नहीं देखते हैं, एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा तब हम लोग जो है पढ़ाई चालू करेंगे, तो आप लोगों से कह दें अच्छा, अगर आप लोगों को नंबर लाना है 40 में से 38-39 करना है तो आप लोग डेली देखा करिए। ये नहीं है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे, डेली देखेंगे तो दोबारा आप फिर पढ़ेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग बुक पढ़ के आइएगा। आज हम लोग ये 18 अध्याय देख रहे हैं, इसके बाद आप लोग 19 देख के आइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कि प्रशासन की धुरी है प्रबंधक की, प्रधानाचार्य की, शिक्षक की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रशासन की धुरी आपका किसका है? तो आपका प्रधानाचार्य का। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है कि विद्यालय समाज का कैसा रूप है? दीर्घ रूप है, लघु रूप है, ए और बी दोनों आपका है कि इनमें से कोई नहीं है? तो विद्यालय समाज का जो कैसा रूप है आपका लघु रूप है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की बात की जाए जो आपका कथन से रिलेटेड है, ये आपका कथन है। ठीक है, तो कथन को हम ट्रिक से कोशिश करेंगे याद करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि एक घड़ी में स्थान मुख्य स्प्रिंग का है और मशीन में जो स्थान पहिए का है या जो स्थान पानी का जहाज के इंजन का है वही स्थान विद्यालय के जो है प्रधानाचार्य का है। यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कथन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी इस चैप्टर में कथन से हैं ये सारा आप लोगों को याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रोफेसर बीसी राय, बी दिया है रायवर्न, सी दिया है आपका टीपी नन और डी दिया है श्री पीसी रैन। तो बताइए कौन सा जो है आपका जो है करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो आप लोगों को जरूर जो है आंसर पता होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो चलिए हम लोग बता देते हैं, जो देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को नहीं याद होता ट्रिक से कैसे याद करें, तो यहाँ पे आप लोग घड़ी को उठा लीजिए। घड़ी, ठीक है, घड़ी अगर आप लोगों को जो है घड़ी पहने हैं, वर्षा होगी, बारिश होगी तो आपकी घड़ी भीग जाएगी। घड़ी को की पॉइंट मान लीजिए और घड़ी आपकी जो है बारिश आएगी, रैन रैन होता है ना, यहाँ पे रैन देख लीजिए। रैन मीन्स क्या होता है? RAIN, वर्षा होता है ना। तो आप लोग बारिश होगी तो घड़ी आपकी भीग जाएगी। इस तरह आप लोग की पॉइंट करके रिलेट करके याद रखेंगे तो अब आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसको पकड़ लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है। एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता होता है, यह जो है कथन किसका है? पीसी रैन का, रायवर्न का, कुबरली का, गैंड एवं शर्मा का। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंड एवं शर्मा का। इसको कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे कहा गया कि योग्य प्रधानाचार्य, योग्य, तो योग्य जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप पकड़ लीजिए गैंड, गैंड को बना दीजिए ग्रैंड, ग्रैंड फादर होता है ना, तो जो आपके दादाजी होते हैं होते हैं योग्य होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग रिलेट करके याद कर लेंगे कि एक योग्य प्रधानाचार्य समाज का नेता होता है, यह कथन किसका है? तो योग्य को पकड़ लेंगे। योग्य कौन होता है? ग्रैंड फादर। तो आपका गैंड एवं शर्मा, यह कथन इनका है। ऑप्शन नंबर डी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोबारा क्वेश्चन ये आएगा तो आप लोग भूलेंगे नहीं, तुरंत बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य वास्तव में एक प्रेषक स्थान है, यह जो कथन किसका है? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर दिया है ए रायवर्न, गैंड एवं शर्मा, वार्ड जी रीडर, प्रोफेसर बीसी राय। तो प्रधानाचार्य वास्तव में एक प्रेषक स्थान है, यह कथन आपका प्रोफेसर बीसी राय का। 5 का ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे प्रेषक उठा लीजिए, प्रेषक से प्रोफेसर बना लीजिए, प्रेषक प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया है कि प्रधानाचार्य एकीकरण के सूत्र में बांधने वाला ऐसा साधन है जो संपूर्ण संस्था में संतुलन बनाए रखता है, यह कथन किसका है? कुबरली का, रायवर्न का, पीसी रैन का, प्रोफेसर बीसी राय का। तो बताइए ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो 6 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रायवर्न का। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एकीकरण के सूत्र में, यानी एकता लाना है। ठीक है, तो इसको कैसे लगे? सबकी राय से आप जो है एकता लाएंगे। इस तरह आप रिलेट करके जो है इसको याद रख कर सकते हैं। ठीक है,
और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देख लेते हैं कि प्रधानाचार्य जन्मजात तथा निर्मित दोनों होता है। यह जो कथन किसका है? कुबर्ली का, पीसी रैन का, वार्ड जी रीडर का, ब्रे का। तो प्रधानाचार्य आपका जन्मजात तथा निर्मित दोनों होता है, तो यह जो कथन है आपका पीसी रैन का यानी पी रैन का, ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है, दिया है कि विद्यालय संगठन यानी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक जो है किसकी लेखक है? किस मतलब किसका है? ठीक है, किसका है? श्री एस ई ब्रे का, बाल कृष्ण जोशी का, पी रैन का, कुबर्ली का। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो यह आपका विद्यालय संगठन नामक पुस्तक किसकी है? श्री एस ई ब्रे का है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है ये प्रधानाचार्य पे, अगला वाला शिक्षक पे है, तो शिक्षक वाला आप लोग पढ़ के आइएगा। तो यहाँ से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में प्रीवियस ईयर उठा लीजिएगा, आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। और आप लोगों को जब एग्जाम नज़दीक आएगा मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। और चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानाचार्य के जो गुण होते हैं, सहयोग, महत्वाकांक्षी, मौलिकता, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। और 10 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि प्रधानाचार्य को उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ संयोजक, दार्शनिक दृष्टिकोण एवं कुशल प्रशासक होना चाहिए। श्री मुखर्जी का कथन है, बालकृष्ण जोशी का है, कुबर्ली का है, गैंड एवं शर्मा का है। तो प्रधानाचार्य को उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ संयोजक, दार्शनिक दृष्टिकोण एवं कुशल प्रशासक होना चाहिए, तो ये आपका श्री मुखर्जी का है, ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी कथन से रिलेटेड है, और ये आप लोगों को ये भी कथन वाला जो है आपका याद हो जाएगा कि किसी की राष्ट्र की प्रगति का निर्माण विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन विद्यालय में होता है। कहने का मतलब है, इनका कथन है कि किसी भी राष्ट्र की जो है प्रगति जो विधानसभाओं और न्यायालय में नहीं होगी, फैक्ट्री में नहीं होगी, वो कहाँ पे होगी? विद्यालय में होगी। तो यह कथन जो है किसका है? स्वामी विवेकानंद का, बालकृष्ण जोशी का, महात्मा गांधी का, पीसी रैन का। तो इसको जो आपका करेक्ट आंसर होगा बालकृष्ण जोशी होगा। अब बात की जाए कैसे रिलेट करके इसको याद करेंगे आप लोग, तो यहाँ पे बालकृष्ण जोशी जी का है, ठीक है। तो यहाँ से बालकृष्ण से बालक उठा लेंगे, बालक, और बालक क्या है? 14 साल से अधिक जो है, 14 साल से कम आपको फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। यहाँ पे आप लोग फैक्ट्री उठा लेंगे, कथन जो है उसमें से फैक्ट्री, और जिसका आंसर है यानी किसका कथन है? बालकृष्ण जोशी, यानी बालक है जो आपका फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार रिलेटेड फैक्ट्री जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपका बालकृष्ण जोशी आंसर जो है कथन से रिलेटेड सही हो जाएगा, ठीक है। आपका 11 नंबर याद हो गया। अब बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देख लेते हैं कि श्री एस ई ब्रे ने प्रधानाचार्य के जो है कितने गुण बताए हैं? 11, 5, 8, 3। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो श्री एस ई ब्रे ने प्रधानाचार्य के जो कितने गुण बताए, बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कि अगर पढ़ के आए हैं आप लोग, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग पढ़ के आइएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। और 13 नंबर की बात की जाए कि डी एच एकनबेरी ने प्रधानाचार्य के कितने गुण बताए? 11, 5, 3, 8। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि एसपी सुखिया ने प्रधानाचार्य के गुणों को कितने भागों में विभाजित किया? तो एसपी सुखिया ने प्रधानाचार्य के 11 भागों में, या 3 या 5 या 8। तो एसपी सुखिया ने आपका 3 भागों में विभाजित किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया है कि प्रधानाचार्य के गुण हैं, ठीक है। तो प्रधानाचार्य के गुण हैं नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व करना, सही बात है, ठीक है। प्रधानाचार्य को नेतृत्व करने का जो है गुण रहता है। व्यवसायिक कुशलता, ये भी सही है। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी है जो, ये सभी आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 की बात की जाए कि प्रधानाचार्य में निम्नलिखित में से कौन से गुण का होना आवश्यक है? तो सुगमकर्ता, नेतृत्व की क्षमता, प्रेरणादायक, ये सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रधानाचार्य को जो है गुणों आपके सुगमकर्ता होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है। 17 दिया है कि एक प्रधानाचार्य होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, ये भी सही है आपका, बी हो जाएगा। कुशल प्रबंधक होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षक से समान भाव रखने वाला चाहिए, ठीक है,
ये भी आपका सही हो जाएगा कि शिक्षक जो है, जो आपके शिक्षक हैं सबको समान भाव से देखें। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 18 देख लेते हैं, और आज का जो क्वेश्चन है ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 18। तो दिया हुआ है कि विद्यालय जो है ईंट और गारे की बनी हुई इमारत नहीं है, इमारत नहीं जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र और शिक्षक होते हैं। ठीक है, ये भी कथन आपका इंपॉर्टेंट है। श्री मुखर्जी का है, ब्रे का है, बालकृष्ण जोशी का है, शर्मा का है। तो बताइए, विद्यालय ईंट और गारे की बनी हुई इमारत नहीं जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्र और शिक्षक होते हैं। तो यह कथन जो है आपका बालकृष्ण जोशी का ही है। ये तो खैर याद हो जाएगा, अगर नहीं याद होता है तो कोई भी आप लोग की पकड़ के याद कर सकते हैं अच्छे से इसको। चाहे ईंट उठा लीजिए, यहाँ से बालक उठा जाए, बालक ने ईंट चलाकर जो है जोश में मार दिया है। तो इस प्रकार आप लोग कोई भी रिलेटेड आप लोगों को जो है याद ही करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। 18 जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और इसके बाद आप लोगों का जो अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर 19 है। ठीक है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। और जितने भी इसके पहले आप लोगों के 14 मॉडल पेपर कंप्लीट कराए गए उसको आप लोग ज़रूर देखें। और आप लोगों का फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को फिर नए नए क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा कराए जाएंगे। ठीक है, तो और जो भी छात्र सी टेट का अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए हैं, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें, क्योंकि जो आपका जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है फुल हो जाएगा तो आपको एग्ज़ाम देने दूर जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लें। और सी टेट की जो है आप लोगों को धीरे धीरे क्लास भी अपलोड होगी, तो उसको आप लोग देख लीजिए। वृद्धि और विकास का जो है क्लास अपलोड है एक, तो जाके देख सकते हैं जिनको भी अब देखना है, एग्ज़ाम देना है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।